सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुनें, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। यह कथा आप लोग से ये है कि भगवान किन किन स्थानों पर रहते हैं, उसका जिक्र इन कथाओं में किया जाएगा। ध्यान सुने। व्यास जी बोले, शिष्यगण, मैं तुम लोगों को 5 धर्मों के आख्यान सुनाऊंगा। उन 5 में से एक का भी अनुष्ठान करके मनुष्य सुयश, स्वर्ग तथा मोक्ष भी पा सकता है। माता पिता की पूजा, पति की सेवा, सबके प्रति सम्मान भाव, मित्रों से द्रोह न करना और भगवान श्री विष्णु का भजन करना, ये 5 महायज्ञ हैं। ब्राह्मणों, पहले माता पिता की पूजा करके मनुष्य जिस धर्म का साधन करता है वह इस पृथ्वी पर सैकड़ों यज्ञों तथा तीर्थ यात्रा आदि के द्वारा भी दुर्लभ है। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी सेवा और सद्गुणों से पिता माता संतुष्ट रहते हैं, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। माता सर्वतीर्थमयी है और पिता संपूर्ण देवता का स्वरूप है। इसलिए सब प्रकार से यत्नपूर्वक माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो माता पिता की प्रदक्षिणा करता है उसके द्वारा 7 द्वीपों से युक्त समुची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। माता पिता को प्रणाम करते समय जिसके हाथ, मस्तक और घुटने पृथ्वी पर टिकते हैं वह अच्छे स्वर को प्राप्त होता है। जब तक माता पिता के चरणों की रज पुत्र के मस्तक और शरीर में लगती रहती है तभी तक वह शुद्ध रहता है। जो पुत्र माता पिता के चरण कमलों का जल पीता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह मनुष्य संसार में धन्य है। जो नीच पुरुष माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह महाप्रलय पर्यंत नरक में निवास करता है। जो रोगी, वृद्धि, जीविका से रहित, अंधे और बहरे पति को त्याग कर चला जाता है वह रौरव नरक में पड़ता है। इतना ही नहीं, उसे अंत्योदय, मलेच्छ और चांडालों की योनि में जन्म लेना पड़ता है। माता पिता का पालन पोषण न करने से समस्त पुण्यों का नाश हो जाता है। माता पिता की आराधना न करके पुत्र यदि तीर्थ और देवताओं का भी सेवन करे तो उसे उसका फल नहीं मिलता। ब्राह्मणों, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, यत्नपूर्वक उसका श्रवण करो। इसका श्रवण करके भूतल पर फिर कभी तुम्हें मोह नहीं व्यापेगा। पूर्व काल की बात है। नरोत्तम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था। वह अपने माता पिता का अनादर करके तीर्थ सेवन के लिए चल दिया। सब तीर्थों में घूमते हुए
उस ब्राह्मण के वस्त्र प्रतिदिन आकाश में ही सूखते थे। इससे उसके मन में बड़ा भारी अहंकार हो गया। वह समझने लगा, मेरे समान पुण्यात्मा और महायशस्वी दूसरा कोई नहीं है। एक दिन वह मुख ऊपर की ओर करके यही बात कह रहा था। इतने में ही एक बगुले ने उसके मुंह पर लैटरिंग कर दिया, अर्थात बिट कर दिया। तब ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर उसे शाप दे दिया। बेचारा बगुला राख की ढेरी बनकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बगुले की मृत्यु होते ही नरोत्तम के भीतर महामोहन ने प्रवेश किया। उसी पाप से अब ब्राह्मण का वस्त्र आकाश में नहीं ठहरता था। यह जानकर उसे बड़ा खेद हुआ। तदनंतर आकाशवाणी ने कहा, ब्राह्मण, तुम परम धर्मात्मा मूक चांडाल के पास जाओ। वहाँ जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा। उसका वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी हो। यह आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण मूक चांडाल के घर गया। वहाँ जाकर उसने देखा, वह चांडाल सब प्रकार से अपने माता पिता की सेवा में लगा है। जाड़े के दिनों में वह अपने माता पिता को स्नान के लिए गर्म जल देता, उनके शरीर में तेल मलता, तापने के लिए अंगीठी चलाता, भोजन के पश्चात पान खिलाता और रुईदार कपड़े पहनने को देता था। प्रतिदिन मिष्ठान भोजन के लिए परोसता और वसंत ऋतु में महुए की सुगंधित माला पहनाता था। इसके लिए और भी जो भोग सामग्रियां प्राप्त होती उन्हें देता और भांति भांति की आवश्यकताएं पूर्ण किया करता था। गर्मी के मौसम में प्रतिदिन माता पिता को पंखा झलाता था। इस प्रकार नित्य प्रति उनकी परिचर्चा करके ही वह भोजन करता था। माता पिता की थकावट और कष्ट का निवारण करना उसका सदा का नियम था। इस पुण्य कर्मों के कारण चांडाल का घर बिना किसी आधार और खंभे के आकाश में स्थित था। उसके अंदर त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्री हरि मनोहर ब्राह्मण का रूप धारण किए नित्य क्रीड़ा करते थे। वे सत्य स्वरूप परमात्मा अपने महान सत्यमय तेजस्वी विग्रह से उस चांडाल मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। वह सब देखकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने मूक चांडाल से कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे संपूर्ण लोकों के सनातन हित की बात पूछता हूँ, उसे ठीक ठीक बताओ। चांडाल बोला, विप्र, इस समय मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, आपके पास कैसे आऊँ? इनकी पूजा करके आपकी आवश्यकता पूर्ण करूँगा। तब तक मेरे दरवाजे पर ठहरिए, मैं आपका अतिथि सत्कार करूँगा। चांडाल के इतना कहते ही ब्राह्मण देवता आग बबूला हो गए और बोले, मुझ ब्राह्मण की सेवा छोड़कर तुम्हारे लिए कौन सा कार्य बड़ा हो सकता है? चांडाल बोला, बाबा, क्यों व्यर्थ कोप करते हो? मैं बगुला नहीं हूँ। इस समय आपका क्रोध बगुले पर ही सफल हो सकता है, दूसरे किसी पर नहीं। अब आपकी धोती तो आकाश में सूखती है, नहीं सूखती और न ठहर ही पाती है। अतः आकाशवाणी सुनकर आप मेरे घर पर आए हैं। थोड़ी देर ठहरिए,
तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। अन्यथा पतिव्रता स्त्री के पास जाइए। द्विजश्रेष्ठ, पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।